परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसा कि पहले से संगत को अपडेट थे कि बाबा जी इन दिनों प्रोर में हैं। कल बाबा जी ने सवाल जवाब किए थे जो हमने आपके साथ कल ही साझा कर दिए थे जी। जो संगत कल के सवाल जवाब सुनना चाहती है जी, तो उनके लिए कल के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने प्रोर में बड़ा ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया। संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। आज बाबा जी ने 9:38 पर स्टेज पर आ गए थे और उस समय बीबी शब्द गा रही थी, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आज बाबा जी ने 1.5 घंटे तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज तीसरी पातशाही की बाणी नामे हिते सब किछ हुआ पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने कहा कि तीसरी पातशाही हमें समझा रही है कि हमें अपना रिश्ता मालिक के साथ कैसे जोड़ना है। बाबा जी ने कहा कि मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नाम की ज़रूरत होती है। अब हमारे मन में विचार आता है कि नाम क्या है। बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग युगों में कई संत महात्मा हमारे दरमियान आए और उन्होंने मालिक की हस्ती कायम करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रख दिए। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप बच्चे का नाम रख देते हैं और फिर बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ऐसे ही मालिक को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जैसे अलग अलग पुकारने से माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता नहीं बदल जाता, ऐसे ही मालिक के अलग अलग नाम रख देने से ना तो मालिक की हस्ती बदलती है और ना ही हमारा मालिक के साथ रिश्ता बदलता है। ये नाम ही वो ताकत है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। नाम ही मालिक है, नाम ही सब कुछ है। आगे आपने बानी का उदाहरण देते हुए समझाया, जहाँ नाम मिले तहाँ जाओ, गुरु प्रसादी कर्म कमाओ। नाम ना तो लिया जा सकता है ना ही बांटा जा सकता है। नाम तो शब्द के रूप में हमारे अंदर ही है। जब हम गुरुमुख के पास जाते हैं तो वो हमें युक्ति बताते हैं कि कैसे हमें नाम के साथ रिश्ता जोड़ना है। आगे बाबा जी ने कहा कि नाम नाम सब कहत है, नाम ना पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। बाबा जी ने समझाया कि 10वीं पातशाही ने 1100 से भी ज़्यादा नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। मालिक के नाम तो हमने बनाए हैं, लेकिन मालिक की हस्ती तो एक ही है। मालिक तो कण कण में विराजमान है। बाइबल में नाम को वर्ड कहा गया है। मुस्लिम उसको कलमा कह देते हैं और हम उसको शब्द कह देते हैं। कोई भी धर्म हो, बुलाने का तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है, अपने अंदर शब्द ज्योत को प्रकट करना। शब्द वो ताकत है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है और ये शब्द हमारे अंदर ही है। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमें शब्द के साथ अपने अंदर से जुड़ना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमें शब्द के साथ कैसे जुड़ना है। हमें शब्द के साथ जुड़ने के लिए 9 द्वारों से ध्यान को आंखों के पीछे एकत्रित करना होगा। जहाँ बहनें बिंदी लगाती है या जहाँ साधु तिलक लगाते हैं, उस तीसरे तिल पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। हमें जीते जी मरना है। सच्ची भक्ति तभी होगी जब हम मन को काबू कर लेंगे, और मन तभी काबू में आएगा जब हम बाहर मुखी साधनों को छोड़कर अपने अंदर उतरकर भक्ति करेंगे। आगे बाबा जी ने मीराबाई का उदाहरण देते हुए समझाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बाबा जी ने कहा कि मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मीराबाई ने उस एक दौलत का जिक्र किया है जो हमसे कोई ले नहीं सकता और ना कोई हमें दे सकता है। ये वो दौलत है जो हमारे साथ जाने वाली है। दुनियावी दौलत जो जब तक शरीर है तब तक साथ है, उसके आगे तो नाम रूपी दौलत ही साथ होगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि हम संतों महात्माओं की भक्ति में लग जाते हैं। संत महात्मा हमारे दरमियान अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। हमें संतों महात्माओं के शरीर की भक्ति नहीं करनी है, हमें तो असल की पहचान करनी है। हम अक्सर कह देते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। मन तो कभी चाहता ही नहीं कि हम भक्ति करें। अगर हम मन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो मन उल्टा रिएक्ट करने लगता है। जब हम मन को कोई बेहतर चीज़ मिल जाए तो मन अपने आप दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ लेता है।
अब वो बेहतर चीज़ है क्या जिससे मन बाहर मुखी साधनों से मुंह मोड़ लेगा। बाबा जी ने कहा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध ना जापे। आगे बाबा जी ने समझाया कि अमृत रस अंदर से हासिल होती है। जब मन को ये मिठास अंदर से मिलने लगेगी तो मन अपने आप दुनिया से मुंह मोड़ने लगेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब तक अंदर से हम पहचान नहीं करेंगे तब तक कर्मों के चक्कर से हम नहीं निकल सकेंगे। आगे बाबा जी ने फरीद साहब का उदाहरण देते हुए समझाया, चार गवाया हड्ड के, चार गवाया सम, लिखा रब मंगेसिया तू आया के दे कम। बाबा जी कहते हैं कि हम 4 पहर दुनिया के कामों में बेकार कर देते हैं और बाकी के 4 पहर सोकर गुजार देते हैं। फिर हम कह देते हैं कि वो संत एक बहुत पहुंचा हुआ संत है। भाई, कोई संत पहुंचा हुआ है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? भक्ति तो आपको खुद ही करनी है। संत महात्मा तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आगे बाबा जी ने गुरुमुख के बारे में समझाते हुए कहा कि गुरुमुख और मनमुख कौन है। बाबा जी ने कहा कि जीव मालिक को आगे रखते हैं और मन को पीछे रखते हैं और मालिक के हुक्म पर चलते हैं, वो गुरुमुख होते हैं। और मनमुख वो होते हैं जो मन के अधीन हुए पड़े हैं। ना तो वो खुद भजन सिमरन करते हैं, ना दूसरों को भजन सिमरन करने को कहते हैं। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं वो अपने आप तो भक्ति करते ही हैं और साथ में हमें भी मालिक की भक्ति के साथ जोड़ते हैं। आगे बाबा जी ने सेवा के बारे में फरमाया कि सेवा क्या है। बाबा जी ने कहा, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाबा जी ने समझाया कि सबसे बड़ी सेवा मालिक की भक्ति है, भजन सिमरन है। बाहरी सेवा जो हम करते हैं वह माहौल बनाती है जिससे मन झुकता है और भजन सिमरन में हमें आसानी होती है। आखिरी में बाबा जी ने फरमाया कि हमारे अंत में कौन हमारा साथ देगा। बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, नाम रह्यो साधु रह्यो गुरु गोविंद। बाबा जी ने समझाया कि अपने अंदर शब्द को प्रकट करना ही असली पहचान है, लेकिन हम तो बाहर मुखी साधनों को ही भक्ति समझ बैठे। पुराने समय में जब लोग थक कर घर आते थे तो नदी या तालाब में नहाया करते थे। उनका मकसद था कि पूरे दिन की थकान नहाकर दूर हो जाती है। लेकिन हम तो नदी में नहाने को ही भक्ति समझ बैठे। हमें अपनी खुद की पहचान करनी है। जिस दिन हमें अपनी पहचान हो जाएगी उस दिन सब हमारे सामने अपने आप पेश हो जाएगा। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने फरमाया कि नानक के घर नाम की कमाई ही सच्ची दौलत है। इसीलिए हमें बाहर मुखी साधनों को छोड़कर नाम की कमाई करनी है और मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। साथ संगत जी, ये सत्संग बाबा जी ने आज परोर में फरमाया और इस महीने के आगे के सभी सत्संग डेरे में बाबा जी फरमाएंगे। 12, 19 और 26 मई को डेरे में सत्संग कार्यक्रम है। इच्छुक संगत जा सकती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।